हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो जो हम बात कर रहे थे, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अब हमें जो आगे पढ़ना है वो अगला जो टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट यूनिट के अंदर, वो है क्रिस्टलैटिक एंड यूनिट सेल। इसके बारे में बात करते हैं हम। तो क्रिस्टलैटिक क्या होता है? तो इसका नाम दूसरा नाम स्पेसलैटिक भी होता है। तो मतलब जो एक एटम जो हमारा irregular three dimensional arrangement of points in space is called a crystallatic। ओके, मतलब जैसे हम एक सॉलिड है, उसके बहुत सारे एटम्स हैं, जो बहुत सारे एटम्स जहाँ अरेंज होते हैं उस पूरे स्पेस को, या उसका पूरा जो स्पेस होता है जहाँ जहाँ उसके एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं उसका स्पेसलैटिक या क्रिस्टलैटिक। तो हमारे पास जो टोटल अगर हम अरेंजमेंट देखते हैं वो हम बाद में इसको थोड़ा बाद में भी बताएंगे कि टोटल 14 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं हमारे एटम्स के, कि किस किस तरीके से हम एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। तो हमने एक ट्राई करा है आपको थोड़ा समझाने के लिए कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस का एक छोटा सा पोर्शन मैंने आपको बताया है जहाँ कुछ एटम्स हमारे अटैच किए गए हैं, और इसमें ये सबसे जो डार्क किया गया है ये हमारा इसका सबसे छोटा पार्ट है जिसके एटम्स अरेंज्ड हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। इसको हम बाद में इसके बाद बात करेंगे। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसलैटिक, ईच पॉइंट इन ए लैटिक इज कॉल्ड अ लैटिक पॉइंट और लैटिक साइट। जो हर एक पॉइंट होता है, जिसमें भी ये पॉइंट्स बने हुए हैं, जो इनको बोलते हैं हम लैटिक साइट या लैटिक पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एटम मिलता है। इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बताता है लोकेशन ऑफ द एटम, कि जो लैटिक पॉइंट लैटिक साइट होता है वो एक सॉलिड के अंदर क्या बताता है, लोकेशन ऑफ द एटम। नाउ ईच पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हमारा भी बताया मैंने आपको, एक पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एक पार्टिकल जो हमारे सॉलिड का है, चाहे वो एटम है चाहे वो मॉलिक्यूल है। तो इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलैटिक। जिसमें जो डार्क एरिया किया गया इसको बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है एक क्रिस्टलैटिक में, जो स्मॉलेस्ट, जिसको हम बार बार देखो यहाँ पे ऊपर राइट लेफ्ट, इसको बार बार रिपीट करेंगे तो क्या बन जाता है हमारा? क्रिस्टलैटिक बन जाता है। तो उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। इसको हम आगे पढ़ते हैं। नाउ द यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलैटिक विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट द इंटायर लैटिक। ओके, जैसा कि हमारा अभी फिगर में दिखाया गया था, फिर भी जो हमें अभी बताया डार्क किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को हम ऐसे, उसको हम यहाँ से निकालें, अगर हम इसमें से इस डार्क में से अगर हम इसको निकालेंगे तो इसको अकेला इसको बनाते हैं सबसे स्मॉल यूनिट। ये हो गई हमारी सबसे स्मॉल यूनिट। इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती हैं वो, इसको जो करेक्टराइज किया जाता है यूनिट सेल को, यूनिट सेल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं 6 हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास एज लेंथ होती हैं ABC, यहाँ पे दिखा हुआ क्लियरली ABC। ये हमारे पास 3 एज लेंथ होती हैं, और जो और होता है वो एंगल बिटवीन द एजेस। जो ये एज लेंथ होती है इनके बीच में एंगल क्या होता है उसके करेक्टराइज किया जाता है अल्फ़ा बीटा गामा। एजेस को बोलते हैं ABC और एंगल्स को बोलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो एक जो यूनिट सेल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को कौन कंट्रोल करता है? 6 आइटम्स हो गए, एज लेंथ हो गई 3 ABC, और हो गए हमारे पास एंगल्स 3 अल्फ़ा बीटा गामा। अब अल्फ़ा एंगल किसके बीच में होता है? अल्फ़ा को A मान के चलो तो बस A नहीं होगा, A के बाद क्या बचा? B और C। बीटा है, बीटा का मतलब B, तो B नहीं होगा, केवल क्या होगा? A and C। गामा का मतलब क्या होता है? C, तो गामा किसके बीच में होगा? A and B। तो मतलब जो है इसको अगर हम ABC माने तो इसमें A नहीं होगा, इसमें हमारा B नहीं होगा, इसमें हमारा C नहीं होगा। तो A नहीं होगा तो B और C के बीच में, B नहीं होगा तो A और C के बीच में, और C नहीं होगा तो A और B के बीच में। यही हमारा इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ। तो ये हमारा एक यूनिट सेल का प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब इनके बेस पे, अब जो ये साइड्स हो गए, ये एंगल्स हो गए, उसके बेस पे हमारे पास 7 टाइप्स की यूनिट सेल होती है हमारे पास। जैसे क्यूबिक क्या होती है? यूनिट सेल क्यूबिक कब होगी? जब A = B = C। तो क्या बोलेंगे उसको हम? क्यूबिक यूनिट सेल। और एंगल भी क्या हो? सारे के सारे अल्फ़ा बीटा बराबर हो, और किसके बराबर हो? 90 के। तो ये हमारा पाया जाता है NaCl में, जिंक सल्फाइड में, ठीक है, ये हमारा कॉपर में, इनके अंदर हमारा पाया जाता है। टेट्रागोनल क्या होती है? टेट्रागोनल में एंगल सारे बराबर 90 के बराबर भी हैं और 90 के भी बराबर हैं, केवल हमारा C साइड, A और B तो बराबर है, केवल C हमारा उससे डिफरेंट है। जैसे हमारा टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और वाइट टिन जो होता है उनके अंदर ये वाला अरेंजमेंट मिलता है। तो इस तरीके से ओके, जो ऑर्थोरोम्बिक होता है इसमें हमारे पास एज लेंथ सारी डिफरेंट होती हैं, A ≠ B = C, लेकिन एंगल हमारे सारे बराबर होते हैं। ये हमारे किसमें मिलता है? रोम्बिक सल्फर होता है। सल्फर की 2 फॉर्म होती हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो हमारे रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट।
रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल भी बोलते हैं इसको। तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं, लेकिन बराबर किसके नहीं होते, 90 के बराबर नहीं होते। जैसे हमारा कैल्साइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म HgS, जिंक सल्फेट भी बोलते हैं इसको, मर्क्यूरी सल्फाइड। तो इसके अंदर कौन सा अरेंजमेंट होता है हमारा, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। अल्फा और बीटा बराबर होते हैं 90 के, बट गामा इज इक्वल टू 120। ये हमारा ग्रेफाइट के अंदर होता है हेक्सागोनल ट्रीटमेंट, और जिंक ऑक्साइड के अंदर और कैडमियम सल्फाइड के अंदर। मोनोक्लिनिक क्या होता है, तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा और गामा तो बराबर है लेकिन बीटा हमारा 90 के बराबर नहीं है। मोनोक्लिनिक सल्फर मैंने बताया था, मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट, ये हमारा जो होता है इसके अंदर मिलता है। नाउ द ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में नहीं तो हमारे कोई साइड बराबर होती है, ना ही हमारी कोई एंगल बराबर होता है। इट इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल होता है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल बराबर होती है। इट इज़ द मोस्ट सिमेट्रिकल। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है हमारा, ट्राइक्लिनिक, ना ही कोई साइड बराबर होती है, ना ही कोई एंगल बराबर होता है। अब यूनिट सेल्स का हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इसके लिए एक टेबल भी बनी हुई है। आप लोग बड़े आराम से, अगर आपको टेबल मिल जाएगी तो आप टेबल में बड़े आराम से याद कर लेंगे। आप बुक जब ओपन करोगे तो आपको टेबल भी मिलेगी, इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। डायग्राम्स भी दे रखे हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी NCERT की बुक है, इसमें हमारे पास जितनी भी ये 7 टाइप्स हैं, इन सबको दिखा रखा है कि क्यूबिक किस तरीके से होती है, टेट्रागोनल एंगल्स दिखा रखे हैं पिक्चोरियली, हेक्सागोनल दिखा रखा है, ट्राइक्लिनिक दिखा रखा है, मोनोक्लिनिक, और ये रोम्बोहेड्रल, इस किस तरीके से इसके शेप होती है। और यहाँ पे इसकी एक बहुत अच्छी टेबल दे रखी है जिसको आप एक बार में बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो एक ही बार में यहाँ पे ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया इनका, जितनी भी मैंने आपको बताई है सभी का, और ये हमारी एक टेबल बनी हुई है। तो आपको बुक NCERT बुक से भी इसकी हेल्प लेनी है। ओके, तो अब हमने इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं हम। यूनिट सेल का एक क्लासिफिकेशन और होता है, ठीक है। अब हमें मोस्टली जो यूनिट पढ़नी है वो केवल क्यूबिक के बारे में पढ़ना है। जितनी भी दे रखी है ना, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, इनके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी, हमें केवल क्यूबिक लेना है, जिसमें हमारे सारे एंगल्स 90 के बराबर होते हैं, सारी साइड हमारी बराबर होती है। तो जो क्यूबिक वैसे सभी में होता है ये, लेकिन अब क्यूबिक में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जिनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, वो होती है हमारे पास प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। अब ये डिपेंड किया गया कि लोग जो एटम्स कहाँ लोकेट होते हैं। तो जो सिंपल और प्रीमिटिव होती है उसके अंदर क्या होता है, एटम्स केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल विच हैज़ पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल आर नोन एज अ प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। केवल पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारे 8 कॉर्नर होते हैं, जैसे आपके रूम के 8 कॉर्नर्स हैं, ऐसे ही हमारे एक यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो केवल एटम्स हमारे कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हैं। नाउ द नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव क्या होती है, जिसमें एटम्स कॉर्नर्स के साथ साथ अदर पोजीशंस पे भी होते हैं। दीज आर द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सम अदर पोजीशंस, उनको बोलते हैं हम नॉन प्रिमिटिव। अब इसकी ये 3 तरह की होती है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्या होता है, देखो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। इसमें क्या होता है, ए यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ बीच फेस। कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, साथ के साथ 6 फेस है, 6 दीवार है। ये हमारे पास 6 फेस होते हैं, एक फ्लोर हो गया, एक रूफ हो गया और 4 हमारी दीवार हो गई। तो हर किसी के फेस के सेंटर पे उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ईच फेस। तो 6 हो गए हमारे पास फेस पे और 8 हो गए हमारे कॉर्नर्स पे, तो उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड। क्यूबिक की में स्टडी करना है तो इसको FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, समझ में आ गया होगा, ये तो आसान सा ही है। फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स पे और सेंटर ऑफ द ईच फेस। नाउ द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, कहाँ पे, कॉर्नर्स तो है ही हैं, साथ के साथ कॉर्नर्स के अलावा जो रूम है आपका, आप एक यूनिट सेल को अपना रूम मान के चलो, तो इसका बिल्कुल जो सेंटर होगा आपका रूम का, बिल्कुल रूम के भी अंदर आएगा वो, तो उसको बोलते हैं हम उसका बॉडी सेंटर। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हमारे पास एटम्स कॉर्नर्स पे भी हैं और जो ये है ये बिल्कुल बीच में है, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो इसको बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ द नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो इसमें भी रहेंगे, कहाँ पे, कॉर्नर्स में तो हमारे इसमें भी प्रेजेंट रहेंगे। कॉर्नर्स के साथ साथ हमारे एटम्स और कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, एट द फेस। 2 फेस लेने हमें अपोजिट वाले। इसमें क्या था,
जो हमारे पास फेस सेंटर था इसमें क्या था, 6 फेस थे, 6 के 6 सेंटर पे थे। लेकिन एंड सेंटर में क्या होगा, एनी 2 अपोजिट फेस, 2 में 6 में से किसी 2 अपोजिट वाले पे, सेम साइड वाले नहीं, अपोजिट फेस पे रहेंगे। तो ये हमारे ये हो गए 2 अपोजिट फेस पे और ये हो गए हमारे पास कॉर्नर्स पे, तो उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। ओके, इसका अभी मैं आपको पिक्चोरियल पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। ये और अच्छे से बना हुआ है। इसमें हमारे पास प्रिमिटिव में क्या होता है, केवल एटम्स कहाँ पे होते हैं हमारे पास, क्यूबिक के बारे में बात करते हैं हम। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या होता है, ये वाला हमारा बॉडी सेंटर वाला है। ओके, ये हमारे पास फेस सेंटर्ड है, हर किसी के फेस के सेंटर पे। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज है, ये आपको बड़े इमेजेशन समझनी पड़ती है, बहुत दिमाग में इमेजिन करना पड़ता है। तो टोटल अगर हम केवल क्यूबिक के बारे में बात करें तो हमारे पास 3 तरह की बनती हैं, एक तरह की सेंटर्ड वाली, या 4 तरह की हो गई, एक सिंपल में हो गई और तीन हमारी उसमें हो गई। लेकिन अगर हम सभी के बारे में बात करें, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, तो टोटल हमारे पास 14 टाइप की बनती हैं। लेकिन हमें पढ़नी केवल कौन सी है, क्यूबिक वाली पढ़नी है। लेकिन सभी के लिए, मोनोक्लिनिक के लिए, ट्राइक्लिनिक के लिए, सभी में अगर पढ़ेंगे तो हमारी कितनी बनती हैं, 14 बनती हैं। ये यहाँ पे टेबल में जो आपको दे रखा है, ये कि क्यूबिक के अंदर कितनी पॉसिबल हैं, ये हमारी इतनी पॉसिबल है। टेट्रागोनल में कितनी पॉसिबल है, ये 2 पॉसिबल है, ये जो हमें मोस्ट कॉमनली मिलती है। तो इस तरीके से 14 ब्रेवियस लैटिक्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है, हर किसी क्लास के अंदर आपको दे रखा है यहाँ पे। लेकिन पढ़ना है हमें भी किसका है, केवल क्यूबिक का पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये हो गए हमारे पास एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और हमारा सिंपल यूनिट सेल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आगे पढ़ना है वो पढ़ना है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स रखे होते हैं उनका पार्ट कितना अंदर आता है, कितना उसका पोर्शन वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, तो जो प्रॉब्लम आती है आप आस्क कर सकते हो मेरे से। और नोट्स के लिए मैं आपको इनकी फ़ोटो भेज देता हूँ एक, तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और जो थोड़ा बुक की हेल्प लें, बुक में अच्छे डायग्राम दे रखे हैं, उनको आप ज़रूर देखें। थैंक यू।